सो गाइस बहुत से लोग हमें कहते हैं ना कि सर एक सीरियल से वीडियोस करके हम लोग को पूरा कोर्स टाइप में तैयारी करा दीजिए। तो हम लोग अब वही स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे की आपकी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ एक्चुअली इंग्लिश सीखना कैसे है ना। ये सारे लोग तो बता देते हैं कि सर हाँ ये पढ़ो वो पढ़ो, मेहनत करो, नेटफ्लिक्स देखो, ये करो वो करो, बट उससे कुछ बनता नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, है ना। हमारे चैनल में भी इसी स्टेप वाइज अब वीडियोज़ आएंगे, तो आप लोग ये सीख लें कि मतलब ठीक है 4 महीने 6 महीने या साल भर भी लग जाए, कोई बात नहीं, जिस हिसाब से आपके पास टाइम है, बट डेली डे टू डे आपकी इंग्लिश ना इम्प्रूव होती ही जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली करना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले बिगनर लेवल की हम बात करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि आप कुछ वर्ड्स से फैमिलियर हो जाएं, कुछ छोटे छोटे सेंटेंस आप लोग बोल पाएँ। ठीक है, तो अगर फंक्शन एरिया की हम बात करें तो इसको बिगनर लेवल में जो हम चीज़ें हमको बताएंगे वो सीखने के बाद आप ग्रीटिंग कर लोगे किसी को, है ना, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, अपना इंट्रोडक्शन दे दोगे, या आपके साथ 4 लोग हैं तो आप उन चारों लोगों का इंट्रोडक्शन करा लोगे, है ना। अगर कोई चीज़ आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो उस पर डील कर लोगे। ठीक है, और सामने वाले से अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे उसने अपने बारे में बताया, आपको कुछ और भी डिटेल पूछना है कि तुम्हारी शादी हो गई नहीं हुई, या थोड़ा लंबी डिटेल भी, तो वो चीज़ें आप पूछ पाओगे लोगों से बातचीत में, है ना। डिस्क्राइबिंग पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसको जिससे आप मिले हो या किसी कोई चीज़ आपने देखी है, सपोज करो आपने ताजमहल देख लिया, है ना, तो उसके बारे में आप पूरा उसको डिस्क्राइब कर पाओगे, या किसी आदमी से मिले तो उसके बारे में आप पूरा डिस्क्राइब कर पाओगे, है ना। टाइम के बारे में आप समझ पाओगे, 7:30 का मतलब क्या होता है, 7:30 होता है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है, या मतलब इन द सेंस टाइम का यहाँ सिर्फ घड़ी से मतलब नहीं है ना, कोई रेनी सीजन है या मतलब हल्का सा बादल है, तो वो सारी चीज़ें आप बता पाओगे। ठीक है, टॉकिंग अबाउट रूटीन्स, ठीक है, आप अपने रूटीन के बारे में ये सारी चीज़ें या सामने वाले की रूटीन के बारे में डिस्क्राइब कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा लाइक डिसलाइक के बारे में बता पाओगे कि आपको वो चीज़ पसंद आया था या नहीं आया था। ठीक है, अपने ओपिनियन किसी चीज़ को लेकर दे पाओगे। ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप ब्रीफ कर पाओगे कि मेरे साथ ये हुआ था, वहाँ ऐसा हुआ था, या मैं वो मूवी देखने गया तो ये चीज़ हुई थी, तो वो सारी चीज़ें आप बता पाओगे। ठीक है, या किसी को आपको अपने घर बुलाना है तो इनवाइट कर पाओगे, रिफ्यूज़ कर पाओगे कि मैं नहीं आ सकता, या एक्सेप्ट कर सकते हो हाँ मैं आ पाऊँगा। अगर कोई आपको सामने से ऑफ़र करता है तो, है ना, आप किसी से कोई चीज़ मांगना सीख लोगे इंग्लिश में, या कोई चीज़ आप देना सीख जाओगे, ऑफ़र करना। ठीक है, किसी चीज़ के लिए आप परमिशन अगर आपको लेनी है, छुट्टियां लेनी है जॉब में, है ना। ईमेल लिखने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सही से लिख नहीं पाते हैं, आधी झूठ भी लिखनी होती है प्राइवेट कंपनी में है तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो सब आप सीख जाओगे। या किसी और चीज़ की आपको परमिशन चाहिए तो वो भी आप इंग्लिश में कैसे लेना है वो समझ जाओगे। ठीक है, किसी को आप इंस्ट्रक्शन देना सीख जाओगे, जैसे मान लो आप योगा सिखा रहे हो या कोई और चीज़ सिखा रहे हो, इंग्लिश सिखा रहे हो या जो भी सिखा रहे हो, तो उसको कैसे इंस्ट्रक्शन देने हैं वो सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर अरेंजमेंट्स के बारे में सीख पाओगे, या फिर अगर कहीं आप जॉब के लिए, है ना, सिंपल इंटरव्यूज़ हैं तो वो आप क्रैक करना सीख जाओगे। जैसे छोटे छोटे इंटरव्यू होते हैं ना, बीपीओ, कॉल सेंटर, इन सब चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे आप वो क्रैक करना सीख जाओगे। ठीक है, या कोई रिज्यूम बनाना, या फिर कोई आपको नई चीज़ें हैं जॉब में, तो वो सारी चीज़ें आप सीख जाओगे कि वो कैसे उसको आपको बोलना है, कैसे समझना है ना। तो अब इसके लिए आपको सीखना क्या होगा, पहले हम बात करते हैं ग्रामर सिलेबस की। ठीक है, देखिए हम वीडियोस कैसे लाएंगे, एक वीडियो आएगा आपका ग्रामर का, एक आएगा आपका वोकेबलरी या टॉपिकल सिलेबस जिसको हम बोलते हैं, फिर अगला ग्रामर का आएगा, फिर अगला आएगा हाँ वोकेबलरी टॉपिकल, है ना, क्योंकि ये दोनों ना एक साथ चलती हैं। तो गाइस जो फर्स्ट चीज़ है जो आपको सीखना है वो है प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिर्फ ग्रामर की बता रहा हूँ, फिर वोकेबलरी की बताऊँगा। सेकेंड चीज़ है आपका प्रोनाउंस। ठीक है, थर्ड चीज़ है आपका आर्टिकल। ठीक है, फोर्थ है आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड टाइम। फिफ्थ है आपका कंजक्शन लिंकर्स। ठीक है, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका अगला है इर्रेगुलर प्लूरल्स। ठीक है, फिर आपको सीखना है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, फिर आपको सीखना है टू, वेरी, है ना, TOO या VERY, वेरी, या वेरी को सब्स्टिट्यूट करके जो वर्ड्स बनते हैं। फिर हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी या एबिलिटी की, कैन के थ्रू। ठीक है, कैन, CAN, कैन वर्ड के थ्रू। फिर अगला जो हमारा है वो है शॉर्ट फॉर्म आंसर्स, वो हम सीखेंगे छोटे छोटे आंसर कैसे देने हैं। फिर हम बात करेंगे गोइंग टू, फ्यूचर प्लान्स के लिए। ठीक है,
फिर हम बात करेंगे WILL विल, जो हम ऑफर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। फिर बात करेंगे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की, ठीक है, ऑर्डर देने वाले। फिर हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल के बाद इतनी सारी चीज़ें सीखने के बाद पास्ट सिंपल। फिर हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात, ठीक है। फिर कंपैरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, दो चीज़ों को कंपेयर करने वाले। फिर सुपरलेटिव्स की, और लास्ट में हम करेंगे इर्रेगुलर एडवर्ब्स की। ये सिर्फ बिगिनर लेवल इंग्लिश के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये फुल सिलेबस नहीं है। ये आप एक बार सीख जाते हैं तो फिर हम उसमें इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल में जाएंगे, ठीक है। अब बिगनर में ही आपको जो वोकैबुलरी और टॉपिकल सिलेबस सीखना है, देखो बिगनर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगनर अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपको आगे के सिलेबस में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा है जो मैंने आपको अभी ग्रामर की सिलेबस बताया, बहुत चीज़ें इसमें आपकी कवर हो जाती है, ठीक है। वोकैबुलरी में हम सीखेंगे नंबर्स, कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मनी, ठीक है, पैसों के बारे में। कंट्रीज, नेशनलिटीज़ एंड लैंग्वेजेस, उनको कैसे हम बोलते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। किस देश में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उस टाइप की चीज़ें। टाइम्स के बारे में, टाइम्स के जितने भी वोकैबुलरी होते हैं, है ना, हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू 7, ठीक है, ये सारी चीज़ें। डेज, डेट, मंथ, ईयर एंड सीजन, इनको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ऑटम सीजन किसको बोलते हैं, है ना, स्प्रिंग किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। शॉप एंड प्लेसेस के बारे में, ठीक है, कि इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें हम डिस्क्राइब करेंगे। इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ के बारे में। जॉब्स के बारे में, ठीक है, किस टाइप के जॉब को क्या बोलते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा ऑप्टिमिस्ट मतलब आँख का डॉक्टर होता है, इस तरह की और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। रूम एंड फर्नीचर्स के बारे में एंड इवन कलर्स के बारे में भी। साइज़ एंड वेट के सारे वोकैबुलरी सीखेंगे। बॉडी पार्ट एंड अपीयरेंस, है ना, वो बहुत हैंडसम लग रहे हैं, है ना, तो उसको हम डिफरेंटली कैसे कह सकते हैं। अगर किसी की ब्राउन आईज है तो उसको क्या कहा जाएगा, है ना, या किसी की कोई बहुत चार्मिंग है, चार्मिंग मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फूड, मील एंड कुकिंग के बारे में सारी बातें करेंगे, ठीक है, वो वोकैबुलरी आपने सारा सीखना है। वेदर के बारे में आपने सब कुछ सीखना है। ट्रांसपोर्ट के बारे में, है ना, कि जैसे हिंदी में होता है ना, ट्रेन आ रही है, बस जा रहा है, इस तरह की जो इंग्लिश के जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो सारी चीज़ें आपने सीखनी है। इंग्लिश में उनको क्या बोला जाता है वो सारी चीज़ें सीखनी है। फीलिंग एंड इमोशंस के बारे में आपने सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है, सारे वोकैबुलरी, किस फीलिंग को क्या बोलते हैं, बहुत दुख हुआ तो उसको क्या बोलते हैं। स्ट्रीट डायरेक्शन के बारे में क्या है, और क्लोथ्स के बारे में, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है, ठीक है।